देखिए, ये है उस अनस्टेबल लड़की का परिवार। क्या अर्जुन सर से आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई थी? आपका और अर्जुन तलवार का कैसा संबंध है? अरे किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? क्या सच में ही अर्जुन की पत्नी है? मनोज के साथ दूसरी शादी क्यों करने दी आपने अपनी बेटी की? चुप करो खसवानो खाने। समझ के क्या रखा है? कुछ भी बोले जा रहे हो। अनस्टेबल होगी तेरी माँ, हमारी बेटी नहीं। मेघा, पुत्र ये सब क्या बोल रहे हैं? ये सब कहाँ से आ गए? क्या चल रहा है ये सब? बिना जवाब दिए कहाँ जा रहे हैं आप? क्या छुपा रहे हैं देश से? इनफ! बस कब से बोल रहा हूँ, रास्ता दीजिए, हटिए, चलो पीछे हटो। क्यों परेशान कर रहे हैं फैमिली को? इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो हटिए, कम ऑन मूव। अंकल एक सफेद गाड़ी रोकी है आप लोग के लिए, प्लीज उसमें जाइए। चलिए चलो चलो। व्हाट आर यू डूइंग? ये क्या तरीका है? जो सवाल पूछना है ना, दूर से पूछना, इसे कोई टच नहीं करेगा। डू नॉट टच, ओके? मूव नाउ, चलो मूव। हनीमून किसके साथ बनाया था? आपके साथ या मनोज के साथ? अरे क्या बोला? क्या बोला तू? फिर से बोल। अर्जुन, आप मीडिया के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तो मीडिया क्या कर रही है? बदतमीजी ही कर रही है ना? ये था तेरा सवाल? ये क्या तरीका है? ये कोई पूछने वाला सवाल है क्या? ये मीडिया का कार्ड पहना है, उसका मतलब क्या है? लाइसेंस मिल गया बदतमीजी का? ये सब आप नहीं कर सकते मीडिया के साथ। अच्छा, एक और वाहियात सवाल पूछ दो, मैं तेरे को बताता हूँ अर्जुन तलवार क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अर्जुन रहने दो। सबके सब ना 2 कौड़ी के मैगजीन के छिछले रिपोर्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। ये लड़की लगती क्या आपकी? किसी को सवाल पूछना है? पूछना है तुझे? अफसर हो तो क्या कुछ भी करोगे? किसी और की बीवी को अपना बनाकर घूम रहे हो, वो अनस्टेबल है, हम नहीं। टीआरपी के लिए गोबर खाते हैं हर रोज आप लोग, रात को अपने न्यूज चैनल्स पर। सवाल पूछना था ना तुझे? तू पूछ अब मुझे सवाल। पूछ पूछ। ऐसा नहीं कर सकते आप मीडिया के साथ। आप मेरा गिरेबान नहीं पकड़ सकते। मेघा, इस सब के बारे में कुछ मत सोचना। ये सब कुछ उस मनोज का किया धरा है। 2-3 दिन में सब ठीक कर दूंगा मैं। तुम घर जाओ, शांति से रेस्ट करो, ओके? रिलैक्स। अर्जुन सर, ये क्या हो रहा है ये? अंकल आप लोग घर पहुंचिए, मैं सब कुछ आकर बताता हूँ। चलो 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 बेटा, आजा पुत्र, आजा। चलो आ जाओ। अर्जुन सर, ये एयरपोर्ट पे जो प्रेस वाले थे, ये आपके और मेघा के बारे में क्या अनाप शनाप बातें कर रहे थे। ये कैसे सवाल है? ये सब कुछ उस मनोज का किया धरा है। वो जानबूझ के उसने सब किया है। ओए चूल्हे में गया मनोज, ये सब ऐसी बातें। आपके नाम के साथ मेरी बेटी का नाम क्यों जोड़ा जा रहा था? खुराना जी, आराम नाल। नहीं, इट्स ओके। सर आप प्लीज बताइए ना, वहाँ जॉर्जिया में क्या हुआ? मेघा, पुत्र तू बता, जॉर्जिया में क्या हुआ? हमने सुना था कि तू जेल में भी गई थी। क्या हुआ बेटा, बोल ना। मेघा, थानेदार ने मनोज का सच बहुत खिलौना है, बहुत खिलौना है। मैं जब एयरपोर्ट गई तब उसने वादा किया था कि वो मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएगा। सुनो, मैं ना तुम्हें एग्जैक्ट गेट नंबर 2 से पिक करूंगा। लेकिन
ना तो वो एयरपोर्ट पर आया और ना ही उसने मेरा फोन उठाया। फिर मुझे याद आया कि उसने बताया था कि वो किसी मॉल में काम करता है। फिर मैं वहां भी गई, वहां पर पता किया मनोज के बारे में, लेकिन पता चला कि वो वहां पर भी काम नहीं करता। हाय रब्बा, मैं सर उसके एड्रेस की तलाश पे कभी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भटक रही थी और मेरे पीछे गुंडे पड़ गए। मैंने बहुत लड़ाई की उनसे और फिर सही वक्त पर अर्जुन वहां आ गया। उसने बचाया मुझे उन गुंडों से। फिर अगले दिन अचानक से मनोज मुझे लेने आ जाते हैं। मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता कॉल करता करता परेशान हो गया और तुम यहाँ पे डांस कर रही हो। अगर तुम्हारा अर्जुन तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने आने वाला था तो मुझे बोल देती, कम से कम मैं परेशान तो नहीं होता। और बाद में मुझे पता चला कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और जब मैंने सच जानने की कोशिश की तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। और सिर्फ हाथ नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती की। मेघा रिलैक्स, मनोज यहाँ नहीं है। एक बार आंख खोल के देखो, अपने परिवार के साथ हो तुम। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। बैठ जाओ, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा पुत्र, अब है ना बच्चा। पानी पी। मेघा, बस बेटा, बस। रंजीता जी, अंकल जी, आप बस यूं समझ लीजिए कि आपकी बेटी, आपकी मेघा बहुत बहादुर है। और उस दरिंदे मनोज के बारे में मैं क्या ही बोलूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसने उस मनोज का सामना किया है, कैसे उसका टॉर्चर झेला है। मेघा लड़ी उससे और जीत कर आई है। पर अंकल जी, मेरे हिसाब से हमें मेघा को थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि वो सब वापस याद करके बता पाना, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा है उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। जो मनोज ने मेघा के साथ किया है ना, आपके लिहाज की वजह से मैं सब कुछ बता भी नहीं पा रहा हूं आपको। हाथ उठाना तो बहुत छोटी बात थी, पर जैसा कि मैंने कहा, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको अपनी बेटी को वक्त देना चाहिए। जो लड़ाई वो लड़कर आई है, उससे बड़े लोग टूट सकते हैं। मेरी बच्ची बहुत बहादुर है बच्चा। हम सब तुझे बहुत नाज है बेटा। अब बिल्कुल मत घबरा, तू हमारे साथ है, हम सब है तेरे साथ। मेघा दी, आपके साथ वहाँ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो मेघा दी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। एयरपोर्ट पे वो मेघा को आपकी पत्नी क्यों बुला रहे थे? क्योंकि यही कहकर मैं उसे जेल जाने से बचा पाया था।
मनोज मेघा को झूठे केस में जेल में भिजवाना चाह रहा था। अगर मैं मेघा को अपनी पत्नी नहीं बताता तो इसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता था। मैंने अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का यूज किया है। जब मैं ये प्रूव कर पाया कि मेघा मेरी पत्नी है, तब जाके उसे मेरी इम्यूनिटी मिली थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। और इसीलिए उस मनोज ने ये सारी बात यहाँ आके फैला दी। जी, वो कमीना मेघा को बदनाम करना चाहता है और कुछ नहीं। देखिए, वो मनोज इससे ज्यादा कुछ और कर भी नहीं पाएगा। हाँ, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी के साथ क्या होगा इसे सबको झेलना पड़ेगा। सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, सबके ताने सुनने होंगे। और वो हरामजादा वहां पर मौज उड़ाएगा, जॉर्जिया में अय्याशी करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा अय्याशी। आजाद नहीं घूमेगा वो वहां पर। वो भी तब अगर मेघा यहां पर अपने देश में उस पर केस करे तब। हमारे पास 3 चीजें हैं। डिवोर्स तो है ही, डोमेस्टिक वायलेंस, धोखाधड़ी है, और सिर्फ मनोज नहीं, उसकी पूरी की पूरी फैमिली को घसीटेंगे अंदर। कहाँ? लेकिन एक अनस्टेबल औरत पर कौन विश्वास करेगा? एक नशेड़ी, एक अनस्टेबल औरत, ये सब छप चुका है मेरे बारे में, वहां के कोर्ट में और यहाँ के लोगों के दिमाग में। कौन विश्वास करेगा मेरा अर्जुन? और तुम्हें क्या लगता है, अगर मैंने मनोज के नाम पर कोई केस फाइल कर भी दिया तो क्या इससे उसे कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ के एक एक अखबार में, एक एक न्यूज चैनल में मेरे नाम की बदनामी की जा रही, कहानियां बन रही कि पहले मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें छोड़कर मनोज से शादी की, फिर मुझ जैसी नशेड़ी अनस्टेबल औरत को फिर से अपनाया और यहाँ ले आए। और ये कहानी मनोज छपवा रहा है। और हमने भी तो वहां कोर्ट में यही कहा था ना। तो कौन विश्वास करेगा मेरी बात का? अर्जुन, तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है उस मनोज से लड़ने के लिए। तुम जानते हो ना ये सब कुछ झूठ है, तो क्यों इतना अफेक्ट होने दे रही हो खुद को? दुनिया को जो बोलना। अरे उसी दुनिया के सामने मुझे उस मनोज का असली चेहरा लेकर आना था, उसका खुलासा करना था। उसी दुनिया के सामने जो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं मेरे नाम की। अर्जुन, मैं तुम्हें दोषी नहीं मान रही हूँ। अगर आज मैं अपनी फैमिली के पास हूँ वो इसीलिए क्योंकि तुमने मेरी मदद की। तुम्हारे मदद के बिना मैं इंडिया वापस नहीं आ पाती, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाती। अर्जुन, अब तुम भी मेरी मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस मनोज ने मेरे नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम भी खराब कर दिया।